तो जी डियर लिसनर्स, वेलकम टू मूवीज इन शॉर्ट। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक हिम रानी के बारे में बताया जाता है। हिम रानी जिसके पास स्नो की पावर थी और वो जिसे चाहे बर्फ में बना सकती थी। इतने में वहाँ पर एक आदमी को दिखाया गया जो कि एक जादूगर था और वो एक ऐसे आईने बनाया करता था जिससे हिम रानी डर जाया करती थी। हिम रानी ने अपनी पावर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसे मारने ही वाली थी कि जादूगर नटवर अपने घर आया और घर में आने के बाद अपनी वाइफ से कहने लगा कि हमारे बच्चों को किसी सेफली जगह पर छुपा दो ताकि हिमरानी का जादू हमारे बच्चों पर इफेक्ट ना कर सके। जादूगर नटवर के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा जबकि छोटी बेटी थी। जादूगर नटवर की जब बीवी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए गई तो उसने अपने बच्चे को अपना आईना दे दिया और बाहर आ गई। बाहर हिमरानी का जादू भी आ गया और उन दोनों को वहीं पर फ्रीज कर देता है। उसके बाद हमें हिमरानी के बारे में दिखाया जाता है। हिमरानी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी क्योंकि उसने जादूगर नटवर और उसकी वाइफ को दोनों को फ्रीज कर दिया था और फ्रीज करने के बाद उसकी पावर्स और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। रानी के जादुई शीशे ने उसे बताया कि अगर तुम जादूगर नटवर के बच्चों को अगर ना रोक पाई तो वो एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे और तुमसे मुकाबला करेंगे। इसके बाद हमें जादूगर नटवर के बेटे के बारे में दिखाया जाता है जो कि चित्रकार था, इसीलिए आज वो अपनी पेंटिंग बेचने के लिए एक लेडी के पास आया। लेडी अपनी पेंटिंग देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और जादूगर नटवर के बेटे के को एक गिफ्ट देती है जो कि उसके हस्बैंड का था और उसने बताया कि मेरा हस्बैंड भी पेंटिंग करना चाहता था लेकिन वो समंदरी लुटेरा बन गया है। इसके बाद के वहाँ से चला गया। इसी तरह हिमरानी जिसके पास अपना एक मुलाजम था और उसका नाम था टीलू। टीलू हर वक्त उसी की सिफतें करता और उसी के काम करता था। हिमरानी ने उसे ये काम दिया कि तुम जादूगर नटवर के बेटे को यहाँ पर लाओगे और उसे एक नगीना दिया और बताया कि जब तुम जादूगर नटवर के बेटे के पास जाओगे तो ये और ज्यादा चमकने लगेगा। बस तुमने उसके पास जाकर ये नगीना जमीन पर जोर से पटकना है जिससे मेरा जादू दोबारा से शुरू हो जाएगा और वो तुम दोनों को लेकर इस महल में वापस आ जाएगा। अब टीलू वहाँ से अकेला ही निकल पड़ा जादूगर नटवर के बेटे को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें एक छोटी लड़की जिसका नाम गाडा है और वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके बाद एक छोटी बिल्ली है जिसको वो अपने रूम में रखती और उसे दूध पिलाती थी। लेकिन उनका मास्टर बहुत ही ज्यादा क्रूर था और उनसे बहुत ज्यादा काम करवाता था। गाडा काम कर रही थी कि इतने में उसने देखा कि उसकी बिल्ली बाहर घूम रही है। गाडा उसे अपने रूम में जाने को कहती है लेकिन उसकी बिल्ली उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से जंप करती है। जंप करने के बाद वो वहाँ से गिर जाती है। फिर वहाँ पर मौजूद लोगों से बचते हुए वो एक टोकरी में गिर गई और बेहोश हो गई। एक आदमी वो टोकरी लेकर बाहर चला गया। गाडा ब्रेक लेकर बाहर चली गई ताकि वो अपनी बिल्ली को बचा सके और वापस अपने रूम में उसे बंद करके आ सके। लेकिन बाहर जाके देखती है तो उसके सामने के था। के उसका भाई था और डारा उसकी बहन थी। वो दोनों आपस में भाई बहन थे लेकिन अभी तक उन्हें नहीं पता था। इतने में टीलू भी वहाँ पर छुपा हुआ था कि उसने देखा कि उसके नगीने की रोशनी बहुत ज्यादा हो गई है। इसका मतलब यही था कि जादूगर नटवर का बेटा यहीं पर है। मगर इतने में गाडा का मास्टर बाहर आ गया और उसे पनिश करता है कि आरा तुम 100 और ग्लव पीस बनाकर जाओगी और मास्टर के की पेंटिंग को आग में फेंक देता है जिससे उसकी पेंटिंग जल जाती है। गाडा काम कर रही थी और अपनी बिल्ली से बातें कर रही थी कि अगर मेरा भाई होता तो वो इसी तरह का होता जिस तरह आज उसने मेरी हेल्प की है और मुझे क्रूर मास्टर से बचाया है। इसके बाद गाडा और उसकी बिल्ली दोनों वहाँ पर छुप गए और के को देखने लगे। के आया और अपनी पेंटिंग लेकर जाने ही वाला था कि इतने में उनके सामने टीलू आया। अब टीलू को तो पता चल चुका था कि ये जादूगर नटवर का ही बेटा है क्योंकि उसने पहले देख लिया था कि नगीना चमक रहा है। लेकिन जैसे ही वो लड़के से दूर जाता तो नगीना चमकने लगता और जैसे ही लड़के के करीब आता तो नगीना बुझ जाता था क्योंकि दूर गाडा बैठी हुई थी जिसकी वजह से नगीना चमकता था। इतने में गाडा बाहर आई तो टीलू ने बताया कि तुम दोनों जादूगर नटवर की औलाद हो। इस तरह उन दोनों को भी पता चल गया कि हम दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो इतने में लड़ाई करते हुए वो नगीना जमीन पर गिर गया और जादू शुरू हो गया। जादू शुरू होने से एक बहुत ही बड़ा बवंडर आया जो कि अपने साथ डारा, टीलू और के को लेकर हिमरानी के महल की तरफ जा रहा था। लेकिन इतने में गाडा और टीलू नीचे गिर जाते हैं लड़ाई करते हुए और वो बवंडर के को लेकर हिमरानी के महल की तरफ चला गया। अब गाडा टीलू से कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद ना की हिमरानी के महल तक पहुंचने में तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। और टीलू उसकी बात मान लेता है क्योंकि टीलू को बहुत ही ज्यादा डरपोक समझा जाता था। जाते हुए टीलू का पाँव फिसल जाता है और वो दोनों बर्फ के ऊपर स्लाइडिंग करते हुए एक पार्क में पहुंचे। पार्क की मालकिन बहुत ही ज्यादा क्रूर थी लेकिन उसने देखा कि गाडा के पास बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पावर्स हैं और वो गाडा को वहीं पर रखना चाहती थी अपने मेडिकल प्लांट्स की मदद से। इसीलिए वो गाडा को जहर वाली चाय देने वाली थी मगर इतने में टीलू ने उसे बता दिया। वो लेडी उन तीनों को अपने प्लांट्स की पावर से रोकने की कोशिश करती है मगर
इतने में वो चाय उसके पौधों के ऊपर गिर गई, जिससे वो तीनों तो फ्री हो गए और अब वो भागकर बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वो लेडी उनका पीछा करती है, बट लकीली वो तीनों उस जगह से बाहर निकल आए। दूसरी तरफ जादुई बवंडर के को लेकर हिम रानी के महल में पहुंच गया। इस तरह गाडा और टीलू जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गुफा नजर आई। उस गुफा के बारे में टीलू ने बताया कि यहाँ पर दो राजा रहते थे। दो राजाओं ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई की और उन दोनों की सारी फौज मारी गई, जिसके बाद हिम रानी का दौर आया। टीलू ने वहाँ पर एक नदी के बारे में भी बताया कि जो भी इस नदी के अंदर देखता है वो कभी ठीक नहीं हो पाता और उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना किया कि पानी के अंदर बिल्कुल नहीं देखना। जाते हुए टीलू ब्रिज से गिर जाता है। गाडा उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि पानी के अंदर जैसे उसका भाई उसे मारने वाला है और उसकी कैट भी उसे मारने वाली है, लेकिन वो इसको कंट्रोल करती है और टीलू को उठा लेती है। मगर इतने में ब्रिज टूट जाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलकर वो दोनों देखते हैं कि एक राजा बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा है और वो राजा उन दोनों को पकड़कर अपने महल में ले जाता है। महल में जाने के बाद उसने बताया कि मेरी औलाद ने मुझसे आधी प्रॉपर्टी ले ली है और ये आधी सल्तनत की मालिक है। इसके बाद उसके दोनों बच्चे आते हैं और वो तीनों हर वक्त लड़ते रहते थे। अब लड़ते लड़ते उनके महल को आग लग जाती है। राजा के दोनों बेटे आग में थे, जबकि राजा उनको बचाने के लिए खुद भी आग में जाता है। गाडा, टीलू और एक फौजी मिलकर उन तीनों को बचा लेते हैं, लेकिन उनका सारा महल ही जल जाता है। बादशाह ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि उसके बच्चे उससे राजी हो गए हैं और वो गाडा को गिफ्ट में अपनी एक शाही सवारी देता है। अब गाडा और टीलू उसकी शाही सवारी में आगे बढ़ रहे थे कि इतने में उसको समुद्री लुटेरे रोक लेते हैं और उन दोनों को अपने जहाज में ले जाते हैं। जहाज में गाडा ने बताया कि मेरे भाई को इस तरह हिम रानी उठाकर ले गई है, अब मैं उसको बचाने के लिए अकेली ही निकल पड़ी हूँ। तो एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड थी और उसने कहा कि तुम मेरे डील को ले जाओ, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, वो तुम्हें जल्द ही हिम रानी के महल में ले जाएगा। इसके बाद गाडा उस डील के ऊपर बैठी और हिम रानी के महल की तरफ जाना शुरू कर देती है। रास्ते में जाते हुए गाडा ने एक जादूगरनी की झोपड़ी देखी और उसके अंदर चली गई। अंदर जाके जादूगरनी ने उसे बताया कि हिम रानी असल में एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी। बचपन में वो ऐसे जादू करती थी जिससे फूल खिलते थे, लेकिन उस वक्त के बच्चों ने उसे बहुत ही बुरा समझा और उससे दोस्ती ही नहीं की, जिससे वो तंग आकर उसी नदी के पास गई और उससे शराब मांगा कि मैं जिसे चाहूँ बर्फ में बदल दूं। जाते जाते जादूगरनी ने उसे ये भी नसीहत की, बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से मिटाया जा सकता है, और उसे अपनी सबसे ब्यूटीफुल शिप दी। अब गाडा और टीलू दोनों हिम रानी के महल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन टीलू ने उसके महल की दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया। गाडा ने उसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो टीलू ने बताया कि हिम रानी बहुत ही ज्यादा क्रूर है, वो तुम्हें भी मार देगी। मगर गाडा अकेली ही चलना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं अपने भाई को अकेले ही बचाऊंगी। टीलू काफी देर सोचने के बाद उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। गाडा हिम रानी के महल में पहुंची तो हिम रानी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर अकेली ही आई हो। इतने में टीलू भी आया। टीलू को देखकर उसने कहा कि तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। मगर टीलू ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अब गाडा के साथ हूँ। हिम रानी को सुनकर ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। हिम रानी ने अपने जादू को यूज किया और जादू से पथरीले क्रिएचर्स बनाए और उन पर अटैक करने लगी। एट द एंड गाडा उस जगह पर पहुंची जहाँ पर हिम रानी थी और वो उसे वही जादुई शीशा दिखाती है जो कि उसके फादर का था, जिससे फौरन हिम रानी भाग गई। अब वो छोटी बच्ची ही वहाँ पर थी जिसने श्राप मांगा था। गाडा उसे फौरन से गले लगा लेती है, जिससे वो बच्ची पहले जैसी हो गई। नीचे आकर उन्होंने देखा कि उसके भाई के की सांसें रुक रही हैं। तो इतने में वो छोटी बच्ची अपना मैजिक करती है, जिससे उसका भाई दोबारा से ठीक हो गया और वो सारे हैप्पीली उस जगह से बाहर चले गए। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।